अंधेरा तेजी से फैल रहा था। सूरज की आखिरी किरणें जब मंदिर के टूटे हुए सतूनों से रुखसत हुई तो ऐसा लगा जैसे सदियों पुराने ये पत्थर भी अपने दिलों में एक और रात की चुप अंधेरा कैद कर रहे हो। मंदिर की दीवारों पर बेलें झूल रही थी और उनके साए जमीन पर ऐसे पड़ते थे जैसे लंबे लंबे सांप बिल खा रहे हो। मैंने अपने कमरे के बेचे बीच जमीन पर वो हिसार बनाया था जिसका जिक्र अर्जुन जी ने किया था। ये हिसार महज मिट्टी पर एक दायरा नहीं था बल्कि एक मजबूत आसन, एक रूहानी कला, एक ऐसी हद बंदी जो मेरे जाप को हर बैरूनी असर से बचाने वाला था। लकड़ी की राख, अगरबत्तियों की खुशबू और गाय के गोबर के ओपले और खुश्क लकड़ी की राख मिलाकर एक बारीक लकीर बनाई गई थी। ये लकीर मुकम्मल दायरे की शक्ल में कमरे के अंदर थी और इसके वस्त में मैंने अपनी नशिस्त रखी थी। त्रिशूल मेरे सामने गला हुआ था और देगची में रखा पानी पास रखा था। मैंने आंखें बंद की और दिल ही दिल में सोचा, ये सफर आसान नहीं होगा। आज पहली रात है। अगर दिल डगमगा गया तो मंत्र अधूरा रह जाएगा और फिर शायद जान से भी हाथ धोना पड़े। सूरज गुरूब होते ही मैंने मंत्र का जाप शुरू कर दिया। आवाज आहिस्ता मगर मुसलसल थी। मंत्र के अल्फाज मेरे होंठों से नहीं बल्कि दिल की धड़कन से निकल रहे थे। हर लफ्ज कमरे की दीवारों से टकराकर जैसे वापस लूट रहा था और माहौल को एक नए इर्तियाश में ढाल रहा था। पहले एक घंटा सुकून से गुजरा, मगर जैसे ही रात गहरी हुई अचानक बाहर से सरसराहट की आवाज आई। मैंने आंख ना खोली। अर्जुन जी की हिदायत थी, हिसार के अंदर बैठे रहो। आंख खोलोगे तो खौफ बढ़ जाएगा, लेकिन अगर खोलनी पड़े तो नजर के फरेब को पहचानना। असल में वो कुछ नहीं होंगे। सरसराहट बढ़ती गई। फिर जैसे जमीन पर रींगने की आवाज आने लगी। मैंने जाप तेज कर दिया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक एक औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। मैं लम्हे भर के लिए खिसक गया। आवाज इतनी हकीकी थी कि जैसे कोई औरत अभी मेरे हिसार के बाहर खड़ी हो और जान बचाने की फरियाद कर रही हो। लेकिन फौरन दिमाग ने कहा, यही तो आजमाइश है, ये सब नजर का फरेब है, यहां कोई नहीं। आवाज कुछ देर बाद खामोश हो गई। अब बाहर सांपों की सीटी नुमा आवाजें आने लगे। मैंने हिम्मत करके आंखें खोली तो सामने मंजर देखकर सांस रुक गई। पूरा मंदिर नागों से भर गया था। छोटे बड़े काले नाग फन उठाए हुए, उनकी आंखों से सुर्ख रोशनी झलक रही थी। कुछ सतूनों पर लिपटे थे, कुछ जमीन पर रेंग रहे थे, और सब ने मेरे हिसार को घेर लिया था। मेरी रेल की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई, मगर फौरन याद आया, ये सब फरेब है। मैंने नजर जिमी रखी और मंत्र जारी रखा। नाग एक साथ फनकारने लगे। आवाज इतनी तेज थी कि मंदिर की दीवारें कांपने लगे। कुछ लम्हों के लिए इंग लगा जैसे जमीन भी हल रही है। एक बड़ा सा नाग जिसका फन मेरे कद के बराबर था, हिसार के एक तरफ आकर रुक गया। इसने जुबान बाहर निकाली, सर उठाया और मेरे करीब आ गया। मैंने आंखें खोले रखी मगर दिल ही दिल में मंत्र का जाप और तेज कर दिया। साधु। अचानक वो नाग बोला। इसकी आवाज गार से निकलने वाली गूंज की तरह थी। ये हिसार तुझे ज्यादा देर नहीं बचा सकता। छोड़ दे ये जाप, वरना तेरा जिस्म भी उन्हीं खंडरों में गुम हो जाएगा। मेरी पेशानी पर पसीना आ गया, मगर मैंने होंठ हिलने ना दिए। मंत्र जारी रहा। नाग गुस्से में फुनकारा और अपनी दम से जमीन पर जर्ब लगाई। धमाके की सी आवाज हुई और गर्द ओ गुबार उठा, मगर हिसार की लकीर जरा भी ना टूटी। अब बाकी नाग भी हरकत करने लगे। वो हिसार के गिर्द एम जता बनाकर नाचने लगे। उनके जिस्मों की रगड़ से सरसराहट और हल्की हल्की सीटी नुमा आवाजें उएच जो दिल दहला देने वाली थीं। कभी लगता जैसे वो दायरे में आग के शोले छोड़ रहे हों, कभी लगता जैसे हिसार टूटने वाला हो। मैंने आंखें बंद करके सांस गहरी ली और फिर खोल दी। ये सब कुछ मेरे लिए ही है, कोई और देख नहीं सकता। ये महज नजर का फरेब है। घंटों ये सिलसिला जारी रहा। कभी औरत की हंसी की आवाज आती, कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी लगता कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है, मगर मैं जाप से ना रुका। रात ढलती रही,
वक्त गुजरता रहा, आंखों में नींद चुभती रही, लेकिन मैंने हर लम्हा मंत्र को अपने दिल के साथ बांधे रखा। पहले 6 घंटे एक कियामत की तरह गुजरे, फिर जैसे नागों की हिम्मत टूटने लगी, आवाजें धीरे धीरे मध्यम पड़ गई। जमदत्ता आहिस्ता आहिस्ता बखर गया, लेकिन हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई नई खौफनाक शबीह सामने आ जाती। कभी एक हड्डियों का दांचा हिसार के बाहर आ खड़ा होता, कभी किसी देव की शक्ल नजर आती, लेकिन सब धोखा। मेरे होंठों पर जाप जारी रहा। रात खत्म हुई, सूरज की रोशनी मंदिर की दरारों से अंदर आई। मैं अब भी जाप में था। घड़ी देखी तो दोपहर के 2 बज रहे थे। 20 घंटे मुकम्मल हो गए थे। जैसे ही मंत्र का ये पहला चक्कर खत्म हुआ, मैंने हाथ जोड़े, त्रिशूल को छुआ और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। मेरा जिस्म थकन से कांप रहा था, होंठ सूख गए थे, आंखें बोझल थी। मैंने हिसार के अंदर ही अपनी चादर बिछाई और जमीन पर गिरकर सो गया। 2 घंटे की नींद के बाद मुझे अगले दिन के लिए फिर तैयार होना था, लेकिन दिल में एक रोशनी जाग उठी थी। मैंने पहला दिन जीत लिया था। नागों के झमदते ने मुझे डराया जरूर, मगर तोड़ ना सका। जब आँख खिली तो सूरज ढलने को था। जिस्म अभी भी थकन से बोझल था, मगर दिल में एक अजीब सी ताकत थी। पहले दिन की रात ने मुझे तोला नहीं, बल्कि मेरे अंदर का हौसला बढ़ा दिया था। मैंने हिसार को दोबारा राख से ताज़ा किया, अगरबत्तियां सुलगाए और पानी की देगची को हिसार के अंदर रख दिया। त्रिशूल बदस्तूर मेरे सामने गला हुआ था। सूरज की आखिरी किरण जैसे ही मंदिर की दीवारों से गायब हुई, मैंने दोबारा मंत्र का जाप शुरू किया। नाग दीवाए माँ ओम आवाज मेरे अंदर से निकली और मंदिर की खामोशी को चीरती गई। पहला घंटा बिल्कुल पुरसुकून गुजरा, मगर जैसे ही रात गहरी होने लगी, हुआ अचानक बोझल सी महसूस हुई। सांस लेना मुश्किल सा लगने लगा। मुझे इन लगा जैसे मंदिर के अंदर हजारों चींटियां रेंगने लगी हूं। हिसार के बाहर की जमीन पर छोटे छोटे साए हरकत कर रहे थे। मैंने आँख खोल कर देखा तो वो साए छोटे छोटे बच्चों जैसे लग रहे थे, मगर उनके जिस्म अधूरे और चेहरे बिगड़े हुए थे। वो हिसार के गिर्द आकर मुझे ढूंढने लगे। साधु, खेल खेलने वाला नहीं है ये मंत्र, एक साया खनखनाती हुई आवाज में बोला। मेरे दिल में लम्हे भर को खौफ जागा, लेकिन फौरन याद आया अर्जुन जी का सबक, नजर का फरेब है, ये हिसार तुझे बचाएगा, बस मंत्र जारी रखना। मैंने आंखें बंद करके जाप तेज कर दिया। आवाजें बढ़ती गईं। कभी वो बच्चे हंसने लगते, कभी उनके चेहरे भयानक शक्लों में बदल जाते, कभी लगता जैसे वो हिसार के अंदर घुस आएंगे। मगर हिसार मजबूत था। रात का एक हिस्सा ऐसा भी आया जब अचानक ऐसा लगा जैसे जमीन लरजने लगी हो। मंदिर की छत से मिट्टी और पत्थर जड़ने लगे। मेरे सामने एक बड़ा सा साया उभरा, किसी देव की शक्ल में, आंखों से शोले निकलते हुए। इसने जोर से धाव मारकर कहा, छोड़ दे ये जाप, वरना जिंदा नहीं बचेगा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर मैंने अपनी नजरें नीची रखे और मंत्र जारी रखा। अचानक वो धार बिजली की गरज में बदल गई, फिर धीरे धीरे मध्यम हो गई। मैंने महसूस किया कि हिसार के अंदर का सुकून अतल है। बाहर का शोर जितना भी हो, अंदर का दायरा अपनी जगह कायम था। रात के आखिरी पैर तक वो सब आवाजें मध्यम हो गई। सूरज की किरणें मंदिर के कोने में पड़ी तो मैंने जाप का दूसरा दिन मुकम्मल कर लिया। घड़ी में 2:30 बज रहे थे। मैंने त्रिशूल को छुआ, आंखें बंद की और जमीन पर लेट गया। 2 घंटे की नींद मिली। फिर मैंने पानी पिया, चावल उबाल कर खाए और तीसरे दिन के लिए तैयारी करने लगा। तीसरी रात का आगाज भी वैसा ही था। सूरज के ढलते ही मैंने हिसार को ताज़ा किया, देगची में पानी रखा, त्रिशूल के सामने बैठा और मंत्र शुरू कर दिया। इस बार कुछ देर तक सब खामोश रहा। मुझे लगा शायद आज कोई फरेब नहीं आएगा, लेकिन आधी रात के करीब अचानक मंदिर की फिजा बदल गई। एक ठंडी हवा चलने लगी। इस हवा में अजीब सा जहर झूला था। सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर मुझे यूं लगा जैसे सांप रेंगने लगे हैं। हिसार के बाहर बेशुमार नाग नमूदार हुए। उनकी आंखों से सुर्ख शोले निकल रहे थे।
वो फुनकार रहे थे और एक साथ हिसार के करीब आ गए। एक नाग ने जुबान निकाली और मेरे करीब आकर बोला, तेरा जिस्म हमारे जहर को बर्दाश्त नहीं करेगा साधु। मैंने मंत्र जारी रखा। दिल में खौफ था मगर होंठ रुकने ना दिए। अचानक वो सब नाग आग की लिपट में बदल गए और इन लगने लगा जैसे मंदिर जल रहा हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए मगर मैं जानता था कि ये सब धोखा है। मैंने दिल को मजबूत किया, जाप तेज कर दिया। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा। कभी नागों का शोर, कभी आग के शोले, कभी अजीब अजीब आवाजें। मगर मैं अटल रहा। आखिरकार जब सूरज की रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो सब फरेब गायब हो गए। मंदिर फिर से अपनी खामोशी में डूब गया। मैंने जाप खत्म किया। घड़ी में 2 बज रहे थे। चौथे दिन से माहौल बदल गया। सूरज डूबते ही मैं हिसार में बैठ जाता, मंत्र शुरू कर देता, लेकिन अब कोई शोर ना होता, कोई फरेब ना आता, ना नागों का झमदता, ना सायों की आवाजें। मंदिर बिल्कुल खामोश रहता। मेरे दिल को सुकून मिला। अब जाप आसानी से गुजरने लगा। रात से दिन हो जाता, दिन से रात आ जाती, मगर हिसार के अंदर एक सुकून की चादर तनी रहती। उन 3 दिनों में मुझे लगा जैसे मंदिर की हुआ बदल गई हो। अब हर मंत्र के साथ अंदर की रोशनी बढ़ती जा रही थी। 6 दिन गुजर चुके थे। 3 दिन फरेब और खौफ के, फिर 3 दिन शांति के। अब 7वें दिन की शाम थी। मैंने हिसार दोबारा ताज़ा किया, अगरबत्तियां सुलगाई और त्रिशूल के सामने बैठ गया। सूरज की लाली आहिस्ता आहिस्ता जंगल के पेड़ों के पीछे डूब रही थी। परिंदे अपने घोंसलों को जा रहे थे। मैंने आंखें बंद की और जाप शुरू किया। ओम नायन माँ, ओम नायन माँ। पहले पैर सब खामोश रहा। फिर अचानक हुआ में एक खुशबू फैलने लगी। ये खुशबू बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अगरबत्ती की नहीं, किसी जंगली फूल की नहीं, बल्कि जैसे किसी और ही जहान से आई हो। मीठे चंदन और कस्तूरी की मिली जली खुशबू। हिसार के बाहर की फिजा लरजने लगी। मैंने आंखें खोली। सामने रोशनी की एक लहर उभरी, जैसे चांदनी की एक शमा जमीन पर उतर आई हो। रोशनी से एक निस्वानी पैकर उभरा। वो लंबे कद की, गहरी नीली साड़ी में मलबूस थी। साड़ी के बारीक सुनहरी जरी के किनारे रोशनी में झलक रहे थे। इसकी आंखें जमुर्द की तरह सब्ज थी और बाल रात की तरह सिया जो कमर से नीचे बह रहे थे। इसके माथे पर नाग की शक्ल का छोटा सा सुनहरी निशान जगमगा रहा था। वो हिसार के करीब आई और मुस्कुराकर बोली, साधु, तुमने हिम्मत दिखाई है। 3 दिन के फरेब झीले, 3 दिन की शांति में इस्तिकामत रखी। अब मैं तुम्हें अपनी दुनिया दुखाने आई हूं। मैंने लब खोले बगैर जाप जारी रखा, मगर दिल में एक सवाल गूंजा, ये कौन है? वो जैसे मेरे दिल की आवाज सुन रही हो, आहिस्ता से बोली, मैं नाग रानी वासोकनियानी हूं, नाग लोक की रानी। तुम्हारे मंत्र ने मुझे जगाया है। तुम्हारे हिसार के अंदर आने की इजाजत मेरे लिए भी आसान नहीं थी, मगर तुम्हारी इस्तिकामत ने यह दरवाज़ा खोल दिया है। इसने अपना नाजुक हाथ आगे बढ़ाया। हिसार की लकीर तक पहुंची तो लकीर खुद ब खुद चमक कर 2 हिस्सों में बट गई, जैसे दरवाज़ा खिल गया हो। मैंने त्रिशूल को देखा, फिर इसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। वहां जाने क्यों दिल ने कहा, यह फरेब नहीं। मैंने मंत्र जारी रखा, लेकिन खुद को इसके सामने खुला महसूस किया। अचानक इसने कहा, आंखें बंद करो साधु, मैं तुम्हें ले चलती हूं। मैंने आंखें बंद की। अचानक मेरा जिस्म हल्का हो गया। यूं लगा जैसे मैं जमीन से ऊपर उठ गया हूं। एक ठंडी हुआ के झोंके ने मुझे लपेट लिया। मंदिर, जंगल, गोदावरी सब पीछे छूट गए। मैं परवाज कर रहा था नाग रानी के साथ। जब आंखें खोलीं तो मेरे सामने एक दुनिया थी जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। जमीन चांदी की तरह चमक रही थी। दरख्त जमुर्द के थे, उनकी पत्तियों पर मोतियों की शबनम तुमतिमा रही थी। हवा में खुशबू जुली हुई थी, जैसे हजारों कनवल एक साथ खिले हों। आसमान हल्का नीला और सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, मगर वहां सूरज आ चांद नहीं थे। रोशनी किसी और ही माखज़ से निकल रही थी। मेरे कदम एक सुनहरी राह पर पड़े। ये राह कीमती पत्थरों से जड़ी हुई थी।
दोनों तरफ पानी की नहरें बह रही थी, जिनमें दूधिया झाग लहरा रहा था। नहरों में सुनहरी मछलियां तीर रही थी और कभी कभी पानी के ऊपर छलांग लगाकर नीले आसमान की तरफ उड़ने लगतीं। रास्ते के आखिर में एक शानदार महल खड़ा था। महल सफेद संगमरमर से बना था, मगर इस पर सब्ज जमुर्द और नीलम की जड़ी थी। सुतून ऊंचे और बारीक थे, उनके ऊपर सुनहरी सांप लिपटे हुए थे, जो जिंदा मालूम होते थे लेकिन दरअसल पत्थर के बने थे। नाग रानी ने मुस्कुराकर कहा, यह है नागभून, नागलोक का असली महल। यहीं से मैं अपनी सल्तनत पर राज करती हूँ। महल के दरवाजे पर दो देव कामत सुम्पौलिए खड़े थे, मगर वो हमें देखते ही जग गए। अंदर दाखिल हुआ तो एक वसी हाल मेरे सामने था। छत से लटकते हुए फानूस जमुद और नीलम के थे, जो रोशनी को हजार रंगों में बखेर रहे थे। फर्श पर नर्म कालीन बिछे थे, जो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी बादल पर चल रहे हों। दाएं बाएं छोटे छोटे तालाब थे, जिनमें नीले कनवल खिले हुए थे। उन तालाबों से खुशबू उठकर फिजा को महका रही थी। महल के अंदर बेशुमार लोग मौजूद थे। कुछ आम इंसानों की तरह लग रहे थे, मगर उनकी आंखों में नागों की चमक थी। कुछ के सर पर छोटे छोटे फन थे, जो धीरे धीरे हल रहे थे। कुछ के बदन आधे इंसान और आधे सांप के थे। वो सब नागरानी को देखते ही जग गए और बोले, जिये नागरानी वास की आए। इसकी आवाज महल में गूंज उठी। नागरानी ने हाथ उठाया और कहा, ये साधु है। इसने अपने जाप से हमारे दरवाजे तक रसाई हासिल की है। इसकी इज्जत करो। वो सब मेरे सामने झुक गए। मैंने हैरत से इर्द गिर्द देखा। ये दुनिया अलग थी, मगर अजीब तौर पर दिल को भली लग रही थी। नागरानी मुझे अपने साथ लेकर महल के पिछले हिस्से में गई। वहां एक बाग था। दरख्तों पर सुनहरी फल लगे हुए थे। एक दरख्त से इसने एक फल तोड़कर मुझे दिया। मैंने खाया तो एक मीठा जायका मेरे मुंह में फैल गया, जैसे अमृत हो। इसने कहा, ये अमर फल है। इसे खाने से जिस्म को बीमारी नहीं लगती। फिर वो मुझे एक जेल के पास ले गई। जेल का पानी बिल्कुल शफाफ था और नीचे तक दिखाई दे रहा था। जेल के अंदर नाग और नागिनें तीर रहे थे, लेकिन वो दुश्मनी से नहीं बल्कि खेलते हुए। एक नाग ने पानी के ऊपर छलांग लगाई और हवा में घूमकर दोबारा जेल में गिर गया। इसके जिस्म से रोशनी के कतरे टपक रहे थे। नागरानी ने कहा, यह है शीश नाग जेल। यहाँ के पानी में वही देख सकता है जो इसके दिल में होता है। मैंने जग कर पानी में देखा। हैरत की बात यह थी कि इसमें मेरा एक्स नहीं था, बल्कि मेरा मुस्तकबिल नजर आया। मैं हिसार में बैठा जाप कर रहा हूं और मेरे इर्द गिर्द रोशनी का हाला फैल रहा है। मेरी सांस रुक गई। ये तो वही था जिसकी मुझे तलाश थी। नागरानी ने मुझे एक अलग कमरे में ले जाकर कहा, साधु, तुम्हारा रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। ये जाप तुम्हें सिर्फ हमारी दुनिया तक नहीं लाया, बल्कि एक और दरवाजा खोलेगा। लेकिन याद रखो, तुम्हें इस्तिकामत चाहिए। जो कुछ देखा है इसे अपने दिल में रखो। बाहर जाकर जिक्र ना करना। ये राज सिर्फ तुम्हारा है। मैंने सर झुकाकर कहा, देवी, मैं आपका हुक्म मानूंगा। वो मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट में सुकून था, मगर आंखों में गहरा भेद छुपा था। फिर इसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब वक्त है कि तुम्हें वापस ले जाओ। बाहर की दुनिया में तुम्हारे लिए सिर्फ 10 मिनट गुजरे हैं, लेकिन यहां तुमने घंटों गुजार दिए हैं। मैंने आंखें बंद की। एक बार फिर मेरा जिस्म हल्का हो गया। हुआ का एवन का आया और मैं हिसार के अंदर था। मंदिर की दीवारें, टूटे सुतून, जलती अगरबत्तियां, सब वैसे ही थे। मैंने घड़ी देखी। वाकई सिर्फ 10 मिनट गुजरे थे, मगर दिल जानता था कि मैं एक और जहान देखकर आया हूं। मैंने गहरी सांस ली और दोबारा मंत्र का जाप शुरू किया। हिसार के अंदर रोशनी कुछ और बढ़ गई थी, जैसे नागरानी की झलक मेरे साथ रह गई हो।